एक गांव में जो पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था, दो भाई साजिद और आमिर रहते थे। दोनों का कद काठ एक जैसा था, लेकिन उनकी सोच और फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। साजिद एक सादा दिल, मेहनती और कनाअत पसंद नौजवान था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके खुश था। उसकी दुनिया में सुकून और इत्मीनान सबसे अहम था। उसके बराकस आमिर बहुत चालाक और दौलत का पुजारी था। उसकी आंखों में हमेशा अमीर बनने के ख्वाब रहते थे। वो हमेशा साजिद का मजाक उड़ाता था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है जब आसानी से दौलत कमाई जा सकती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में एक सुनहरी फूल है जिसके पत्ते रात में चमकते हैं और उसकी खुशबू ऐसी है कि दिलों को सुकून देती है। आमिर की आंखों में फौरन एक चमक आई। वो इस फूल को बेचकर अमीर बनने का सोचने लगा, जबकि साजिद सिर्फ उसकी खूबसूरती का नजारा करना चाहता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों को छू भी न पाई थी कि आमिर ने जल्दी से अपना थैला कंधे पर लटकाया। इस थैले में उसने सिर्फ वो चीजें रखी थीं जो उसे सुनहरी फूल तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकती थी, जैसे कुछ खुश्क रोटियां और पानी की बोतल। उसने साजिद को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर उसका लहजा हुक्म वाला था। जब साजिद ने मुस्कुराकर कहा कि वो सिर्फ फूल की खूबसूरती का नजारा करना चाहता है, तो आमिर का गुस्सा बढ़ गया। उसने साजिद को एक तंज भरी नजर से देखा और कहा, तुम हमेशा की तरह बेवकूफ ही रहोगे। ये कोई पकनक नहीं, ये दौलत की तलाश है। ये कहकर वो अकेले ही तेजी से जंगल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में वो एक सौदागर से मिला जो लकड़ियों काटने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो भी उस फूल की कहानी सुन चुका था। आमिर ने फौरन अपना दिमाग चलाया और सौदागर को यकीन दिलाया कि वो उस फूल के बारे में सब कुछ जानता है और वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसने फूल की खुसूसियात को बढ़ा चढ़ाकर बताया और सौदागर को अपने साथ आने की दावत दी, ये सोचकर कि फूल मिलने के बाद वो उसे धोखा देकर भाग जाएगा। दोनों मिलकर आगे बढ़े, लेकिन आमिर का दिल किसी पर भरोसा नहीं करता था। आमिर ने जंगल का सबसे खतरनाक और दुश्वार रास्ता चुना, क्योंकि उसे यकीन था कि जो चीज इतनी नायाब हो वो आसानी से नहीं मिलेगी। वो कांटेदार झाड़ियों और पत्थरीली चढ़ाइयों पर चलता रहा। रास्ते में आने वाले छोटे बड़े जानवरों से भी वो न डरा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, फूल, दौलत, अमीर होना। उसका लालच ही उसकी हिम्मत बन चुका था। वो भूख और प्यास की परवाह किए बगैर चलता रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुनहरी फूल की चमक थी। उसने हर खतरे को कबूल किया, क्योंकि उसके नजदीक इस फूल की कीमत इन सबसे ज्यादा थी। आमिर के जाने के चंद दिनों बाद साजिद भी उस फूल की खूबसूरती को देखने के शौक में निकल पड़ा। उसका सफर आमिर जैसा बिल्कुल नहीं था। साजिद को न तो जल्दी थी और न ही उसके दिल में कोई लालच। वो बहुत आहिस्तगी और इत्मीनान से जंगल में दाखिल हुआ। वो कुदरत के हुसैन नजारों से लुत्फानंदोज हो रहा था और हर कदम पर उसके दिल में एक सुकून था। रास्ते में उसने एक तकलीफ में मुब्तला हरण को देखा, जिसका पांव एक टूटे हुए दरख्त के तने में फंसा हुआ था। साजिद ने जरा भी देर नहीं लगाई और बगैर किसी हचकचाहट के उस हरण को आजाद करने में मसरूफ हो गया। बड़ी मेहनत के बाद उसने हरण को निकाला और उसके जख्म को अपने कपड़े से बांधा। हरण ने जैसे साजिद का शुक्रिया अदा किया और लंगड़ाता हुआ जंगल में गायब हो गया। साजिद उसकी मदद करके बहुत खुश हुआ। कुछ आगे चलकर साजिद को एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ता भूल गया था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। साजिद ने फौरन उसकी मदद की और न सिर्फ उसे सही रास्ता बताया, बल्कि कुछ देर उसके साथ चलकर उसका हौसला भी बढ़ाया। बूढ़े आदमी ने साजिद की नेकी देखकर उसे दिल से दुआ दी और कहा, ऐ नेक दिल नौजवान, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो तुम्हें जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा। साजिद का सफर महज एक मंजिल की तरफ सफर नहीं था, बल्कि एक एहसास का सफर था। वो ना तो जल्दी में था और ना ही उसे कोई दुनियावी फायदा हासिल करना था। वो हर कदम पर रखकर कुदरत के खूबसूरत नजारों को देखता और अपने दिल में एक अनोखा इत्मीनान महसूस करता। उसके ये छोटे छोटे अच्छे अमाल उसके सफर को और भी हुसैन बना रहे थे। उसे कोई जल्दी नहीं थी, बस एक सुकून था जो उसकी रूह में फैलता जा रहा था। आमिर कई दिनों तक सख्त और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलता रहा। उसका बदन थिकन से चूर हो चुका था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। आखिरकार वो इस जगह पहुंच गया जहां सुनहरी फूल मौजूद था। उसकी आंखें चमक उठें जब उसने दौर से ही फूल की सुनहरी चमक और दिल को लुभाने वाली खुशबू महसूस की। वो समझ गया कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने सोचा कि अब उसकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और वो अमीर बनकर गांव वापस लौटेगा। उसके हाथों में फूल को तोड़ने की जल्दी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ा और फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक हैरतअंगेज और अफसोसनाक वाकया पेश आया। फूल का सुनहरी रंग फौरन उड़ गया और उसकी चमक मांद पड़ गई। आमिर हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फूल की खूबसूरती मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और उसकी जादुई खुशबू भी गायब हो गई थी।
आमिर की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी और मायूसी से फूल को देखता रहा। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा लालच और उसका पूरा सफर बेफायदा हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी तमाम मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। दिल शिकस्ता और खाली हाथ उसने अपना सफर वापस शुरू किया। उसके दिल में न सिर्फ मायूसी थी, बल्कि इस बात का दुख भी था कि उसकी तमाम कोशिशें सिर्फ एक धोखा साबित हुईं। इधर साजिद अपने पुरस्कून सफर में कदम बेकदम आगे बढ़ रहा था। वो फितरत के नज़ारों में खोया हुआ था कि अचानक वही जख्मी हिरन उसके सामने आ गया। हिरन जिसके पांव पर साजिद की बांधी हुई पट्टी अब तक मौजूद थी, साजिद के करीब आया और उसने साजिद की नेकी का बदला चुकाने के लिए अपना सिर हिलाया। हिरन ने एक धीमी मगर साफ आवाज में कहा, ए नेक इंसान, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने तुम्हें एक जादुई परिंदे के बारे में बताना है जो सिर्फ इन लोगों की मदद करता है जिनके दिल नेक और साफ होते हैं। साजिद ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हिरन की बात पर भरोसा किया और उस परिंदे की तलाश में निकल पड़ा। वो ज्यादा दौर नहीं गया था कि उसे एक खूबसूरत परिंदा मिला जिसके पर मुख्तलिफ रंगों में चमक रहे थे और उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू रही थी। परिंदे ने साजिद की नेकी और उसके बेगरज सफर को महसूस किया और फौरन अपने परों पर बैठने का इशारा किया। साजिद परिंदे के परों पर बैठ गया और परिंदा उसे उड़ाकर इस जगह ले गया जहां सुनहरी फूल मौजूद था। जब साजिद ने फूल को पहली बार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फूल की चमक और खूबसूरती ऐसी थी कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो फूल के हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि उसे तोड़ने का ख्याल तक नहीं आया। उसका दिल खुद ब खुद उस फूल की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। उसने बस उसका नजारा किया और फूल की खुशबू से उसका दिल मुकम्मल सुकून और इत्मीनान से भर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह को वो सब कुछ मिल गया है जो वो ढूंढ रहा था। जब साजिद फूल के सामने खड़ा था और उसकी बेपनाह खूबसूरती का नजारा कर रहा था, उसके दिल में एक अनोखा इत्मीनान था। वो इस लम्हे की खूबसूरती को महसूस कर रहा था कि अचानक फूल की एक पत्ती हुआ मैं लहराई और उससे एक धीमी मगर साफ आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, ए नेक दिल इंसान, मैं वो फूल नहीं हूं जो दौलत और लालच के लिए हासिल किया जाता है। मैं सुकून और कनात का फूल हूं। साजिद हैरत से फूल को देखने लगा। आवाज ने अपनी बात जारी रखी, जो शख्स मुझे अपने लालच की खातिर छूने या तोड़ने की कोशिश करता है उससे मेरी सारी खूबसूरती छिन जाती है। मेरी हकीकी कदर ये नहीं कि मैं किसी के पास रहूं, बल्कि ये है कि कोई मुझे सच्चे दिल से देखे। फिर आवाज ने एक और गहरी बात कही, जो मुझे सिर्फ दिल की आंख से देखता है उसका दिल हमेशा सुकून में रहता है और वो हकीकी दौलत पा लेता है। साजिद को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ गया कि वो दौलत जो उसे मिलनी थी वो सोना चांदी या कोई और मादी चीज नहीं थी, बल्कि वो दिल का सुकून था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये एक ऐसी दौलत थी जो कोई छीन नहीं सकता और न ही कोई खरीद सकता है। उसने फूल का शुक्रिया अदा किया और उसके हिसन को दिल में बसाते हुए वापस अपने गांव की तरफ लौटा। उसे मालूम था कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए और ये एहसास उसके लिए काफी था। जब साजिद वापस अपने गांव की तरफ आया तो उसका चेहरा किसी चांद की तरह दमक रहा था। उसके कदमों में कोई थकन नहीं थी और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी दुनियावी चीज से नहीं आ सकती थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि इतना तवील और मुश्किल सफर करने के बाद अभी वो इतना मुतमईन और खुश कैसे है। इधर आमिर भी वापस आ चुका था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके दिल में मायूसी और गुस्सा भरा हुआ था। वो अपने खाली हाथ और नामुकम्मल ख्वाबों को देखकर खुद से नाराज था। उसने जब साजिद को देखा तो फौरन गुस्से में कहा, मैं उस बेकार और धोखेबाज फूल की तलाश में गया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं मिला। वो एक झूठ था। साजिद ने अपने भाई की हालत देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। वो आहिस्ता से आमिर के पास गया और उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। उसके होंठों पर एक प्रसकून मुस्कुराहट थी। उसने कहा, भाई, फूल बेकार नहीं, बल्कि उसे हासिल करने का हमारा मकसद गलत था। साजिद ने अपने सफर की पूरी कहानी सुनाई। वो कैसे रास्ते में हिरन और बूढ़े आदमी की मदद करता रहा और कैसे उसके नेक एमाल ने उसे हकीकी सुकून की मंजिल तक पहुंचाया। उसने आमिर को समझाया, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि दिल का सुकून और हमारी नेकियां हैं जो इंसान को अंदर से खुश करती हैं। साजिद के अल्फाज आमिर के दिल पर किसी जादू की तरह असर कर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने निदामत से अपना सिर झुका लिया और अपने भाई से माफी मांगी। इस दिन के बाद से आमिर की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने अपने भाई की बात दिल से मानी और वो भी कनात और सुकून की जिंदगी जीने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने खेतों पर काम करना शुरू कर दिया और उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। उनकी ये कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई। वो गांव में ये मशहूर हो गई कि इंसान को चाहिए कि वो
दौलत के पीछे भागने के बजाय नेकियों और दिल के सुकून की कदर करे।